हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राजस्थान का फिजिकल डिवीजन का सेकंड क्लास करने वाले हैं। कल हमने दो पार्ट्स कर लिए थे, वेस्टर्न डेजर्ट्स और सेमी एरिड था जिसमें, और हमने सेकंड किया था अरावली जिसके तीन पार्ट्स थे। ठीक है। उसके हमने थोड़े से माउंटेन्स याद करने का ट्राई किया था, बट अभी फिर से उनको याद करेंगे। और अभी हम अपना थर्ड पार्ट ईस्टर्न प्लेन्स हैं जो अरावली के ईस्ट साइड में है, वो कंप्लीट करेंगे। ओके। तो ईस्टर्न प्लेन्स, अब आप देखो इस मैप में, अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन हमने पढ़ लिया है, ये जो हमने ग्रीन पढ़ा है, ये आपका हो गया अ, अरावली। अरावली के ईस्ट पार्ट में बोल रहा है ये। तो ये भी, ये जो हमारा ईस्टर्न प्लेन है, ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब पार्ट्स इन द सेंस कि जहाँ पे रिवर जा रही है उसका जो ड्रेनेज बेसिन है उसको उसका नाम से ही हमने बोल दिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बाण गंगा का बेसिन, ठीक है। इधर है बनस का, मतलब ये अभी जब हम ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे, वहाँ की रिवर्स पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे बाण गंगा है, उसके नीचे बनस का बेसिन है और इधर चंबल बेसिन। तो इसके नाम से ये सारे बेसिन और प्लेन्स के नाम बन गए। अभी यहाँ पे आप देखोगे बनस बेसिन है, यहाँ पे माही बेसिन है, नीचे माही रिवर है, तो उसके लिए वहाँ का नाम हो गया है माही बेसिन। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे है इसकी एक बार लोकेशन देख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है। देखो नॉर्थ का ईस्ट पार्ट में है, साउथ का भी थोड़ा ईस्ट पार्ट में है। अब रीजन आपको अभी याद हो जाएंगे। ये देखो अलवर, यहाँ दिख रहा है येलो येलो पार्ट, ऊपर अलवर है। फिर देखो यहाँ पे भरतपुर है, ये भरतपुर, ये अलवर। दौसा भी आ रहा है, देखो छोटा सा यहाँ पे बाणगंगा के साइड। टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये देखो चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगारपुर। तो ये पूरा जो रीजन है वो क्या है हमारा, किस में आ रहा है, ईस्टर्न प्लेन्स में। अरावली के ईस्ट में है ईस्टर्न प्लेन्स, जहाँ पे मेन मेन ये जो रिवर्स है उनके बेसिन बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे वीट, चना, और मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन वाला पार्ट है, क्रॉप्स अच्छे से होते हैं क्योंकि ये रिवर्स अपने साथ क्या है, एल्यूवियल सॉइल लेके आती है, मतलब जो कि प्रोडक्टिव सॉइल है। यहाँ पे डेजर्ट नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा, मतलब एग्रीकल्चर का एक अच्छा हब है, मतलब काफी एग्रीकल्चर इसी पार्ट में होता है। अब चंबल बेसिन, अब इसके ये हम जो डिवाइड करा गया है उसको एक बार देख लेते हैं। चंबल बेसिन, देखो चंबल रिवर इधर से ये ऐसे चलती है, ये पूरा ऐसे करके जाती है। चंबल बेसिन में क्या है, कोटा, बूंदी, सवाई, सॉरी, करौली, धौलपुर। ठीक है। सॉरी, बीहड़। ठीक है। कोटा, बूंदी, सवाई, करौली, बीहड़, ये पूरा, ये जो इधर का एरिया दिख रहा है आपको ग्रीन में, ये जो दिख रहा है, ये यही वाले पार्ट्स है। ये यहाँ से जाएगा करौली, बूंदी, कोटा, धौलपुर, सवाई, ये पूरा पार्ट चंबल बेसिन में है। और इसको यहाँ पे बेडलैंड टोपोग्राफी हो गई है क्योंकि जो चंबल रिवर है बहुत ज्यादा इरोजन होता है वहां पे, गली इरोजन बोलते हैं उसको। ठीक है। अब है छप्पन माही बेसिन। छप्पन माही बेसिन बहुत फेमस है। ये देखो ये नीचे जो येलो पार्ट है, ये है छप्पन माही बेसिन। ये कहाँ कहाँ पे है, बनसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगारपुर, उदयपुर। और एक अपडेट ये है कि जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम अभी आज या कल में कर लेंगे। तो आपको पुराने वाले याद हैं तो उसी के बहुत इजीली वहां से याद हो जाएंगे हमें। ठीक है। इस प्लेन को बोलते हैं वागड़ भी बोलते हैं। ठीक है। छप्पन माही को वागड़ भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, बागड़ बेसिन किसे बोलते हैं, छप्पन माही वाले रीजन को।
अब यहाँ पे रेड सॉइल मिलता है। सॉइल का आप ऐसे अभी मतलब टेंशन मत लो, क्योंकि जब हम सॉइल पढ़ेंगे तो तब हमें याद हो जाएगा कि कौन सा सॉइल किधर है, ठीक है। प्रतापगढ़ वाले, जहाँ प्रतापगढ़ है उधर कंठल प्लेन्स, उसको अभी बस नाम याद कर लो कि कौन सा प्लेन। अभी आपसे पूछे कोई वागड़ प्लेन क्या जैसलमेर में है कि बीकानेर में है, तो आप बता दोगे नहीं, वागड़ प्लेन किधर है, छप्पन माही रीजन में, जो कि साउथ में, साउथ ऑफ द राजस्थान में। ठीक है, चंबल बेसिन हो गया, छप्पन माही बेसिन हो गया। प्रतापगढ़ के पार्ट को बोलते हैं ये कंठल प्लेन्स। और बनसवाड़ा, ठीक है, बनसवाड़ा में 100 प्लेट्यूज बोले जाते हैं, तो इसलिए उसका नाम बनसवाड़ा पड़ा है। अब आया बनस रिवर, बनस प्लेन। बनस प्लेन क्या है, ये मालपुर, मालपुरा करौली, मेवाड़, मेवाड़, देखो बनस रिवर इधर से चलती है, यहाँ से यहाँ से निकलती है, चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है वो, तो इसके करौली के साइड से। और ये जो मेवाड़, मेवाड़ का जो पार्ट है उसमें भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं खेराड़। मेवाड़ मारवाड़ हम पढ़ चुके हैं। अब है बाणगंगा, मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन जो है वो है बाणगंगा का बेसिन। वहाँ पे काफी ज्यादा एग्रीकल्चर होता है राजस्थान का। तो ये हो गए हमारे ईस्टर्न प्लेन्स, चंबल, बाणगंगा, बनस और माही, ठीक है, 4 पार्ट है इसके। अब हमारा लास्ट दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू में क्या है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ये जो पिंक रीजन दिख रहा है आपको, ये पूरा दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। और अगर आपको याद हो तो इसको हड़ौती रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, कोटा बूंदी वाले रीजन को हड़ौती रीजन भी बोलते हैं। और ये दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, इसलिए इसको दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। हड़ौती प्लेट्यू, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है यहाँ पे। यहाँ का जो हाइट है 450 टू 600 मीटर्स है। रेनफॉल अच्छा होता है यहाँ पे 80 टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। चांदवाड़ी माउंटेन है यहाँ पे। आराबला रेंज है सवाई माधोपुर में। और मुकुंदरा रेंज है। चांदवाड़ी माउंटेन है इस पार्ट में, आरावला रेंज है और मुकुंदरा माउंटेन्स है, ठीक है। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, विंध्यन स्कारप्लैंड और दक्कन लावा। तो विंध्यन स्कारप्लैंड किधर है, देखो ये जो पिंक पार्ट है अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ये साइड से भी जा रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ भरतपुर ये धौलपुर का पार्ट है, थोड़ा करौली सवाई माधोपुर, ये जो है ये विंध्यन स्कारप्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे सैंड स्टोन काफी मिलता है। रेड सैंड स्टोन मिलता है आपको धौलपुर में, पिंक मिलता है आपको करौली में, स्लेटी कलर का मिलता है बूंदी में। ये याद करना है, रेड धौलपुर, रेड के बाद पिंक करौली, स्लेटी बूंदी में, ठीक है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो भी इधर से ही जाता है, चित्तौड़, कोटा, सवाई, करौली, धौलपुर, ये एक लाइन से है। अगर आप ऐसे देखो ना, ये लाइन बना रहे हैं, तो ये चित्तौड़, कोटा, सवाई, करौली, धौलपुर, तो इधर से ही जा रहा है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये विंध्यन स्कारप्लैंड हो गया। अब दक्कन लावा, दक्कन लावा में क्या है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बरन, जो वो ऐसे निकला है राजस्थान का ये जो पार्ट है, ये है पूरे चारों। यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यहीं पे मुकुंदरा हिल्स है, यहीं पे बूंदी हिल्स है। और शाहबाद, शाहबाद अपलैंड्स जो है बरन में, जो यहाँ है ना बरा, वो है शाह, यहाँ पे है शाहबाद अपलैंड्स, ठीक है। तो हमने ये पूरा अपना कंप्लीट कर लिया, दक्कन लावा कर लिया जो कि कोटा बूंदी झालावाड़ बरन में है। वहां पे मुकुंदरा हिल्स है और बूंदी हिल्स है, और शाहबाद अपलैंड्स किधर है, बरन में, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार मैपिंग में भी देखेंगे थोड़ा सा प्लेट्यूज और माउंटेन्स, इससे हमें थोड़े याद हो जाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट।
प्लेट्यूज। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ओके, अब देखो, सबसे पहले ये पिंक वाला सिरोही में ही माउंट आबू है, तो इधर ये हो गया हमारा माउंट आबू वाला प्लेट्यू। ठीक है, उसके नीचे सिरोही में एक उड़िया प्लेट्यू करके है। ठीक है, उड़िया प्लेट्यू, ये हमारा एक आबू हो गया, ये हो गया एक उड़िया। तो दो हमने सिरोही में पढ़ लिए। जालौर के बाद ये सिरोही है ना, यही आबू हो गया, इधर उड़िया प्लेट्यू हो गया। बोराट, ठीक है, बोराट है ऊपर, राजसामंद और उदयपुर के बीच में क्या है, बोराट। ठीक है, राजसामंद और उदयपुर के बीच में है बोराट। उसके नीचे है ये लसाड़िया, लसाड़िया भी उदयपुर में है। ठीक है, ये उदयपुर में है, ये है उदयपुर में। वैसे आपको जब लोकेशन याद है तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखे हैं कि कौन सा किधर है, क्योंकि हमें लोकेशन याद है, और इससे क्या होगा, हम बार बार दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ये तो उदयपुर है, तो उससे हमें और याद हो जाएगा। ठीक है, फिर है बोराट के नीचे भोमट, बोराट के नीचे भोमट प्लेट्यू है, जो कि किधर है, उदयपुर और डुंगारपुर में, उदयपुर और डुंगारपुर में। तो एक बार रिवाइज करेंगे, उड़िया प्लेट्यू, बोराट प्लेट्यू, भूमट प्लेट्यू, लसाड़िया प्लेट्यू, हमने 5 प्लेट्यू अभी लर्न करे। ठीक है, आबू प्लेट्यू, उड़िया प्लेट्यू, ये सिरोही में, एक के नीचे एक, पहले ऐसे याद कर लो, भूमट लसाड़िया भूमट, बोराट लसाड़िया भूमट। फिर भीलवाड़, ये क्या है हमारा, चित्तौड़ में है, मंड मानदेसरा प्लेट्यू और मेजा। ठीक है, मेजा मानदेसरा ये सब किधर है, चित्तौड़ में। मेजा प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा में है ऊपर माल का प्लेट्यू, ये ऊपर माल का प्लेट्यू, भीलवाड़ा में है ऊपर माल का प्लेट्यू। और ऊपर सबसे अलवर में है एक कंकड़वाड़ी प्लेट्यू। तो अब हमने कितने याद कर लिए, एक बार आप ऐसे ही लिख के देख लो। ठीक है, आबू प्लेट्यू, उड़िया प्लेट्यू, ऊपर हमने पढ़ा, फिर ये उदयपुर और राजसमंद में भोमट, फिर लसाड़िया, फिर बोराट, बोरा सॉरी ऊपर है बोराट, सॉरी सॉरी। ठीक है, वेट, यस, ऊपर है बोराट, बोराट, फिर लसाड़िया और नीचे है भोमट। फिर हमने पढ़ा मेजा, चित्तौड़गढ़ में है मेजा का प्लेट्यू और मानदेसरा, मानदेसरा। ठीक है, फिर है हमारा एक भीलवाड़ा में ऊपर माल का प्लेट्यू, ऊपर माल। ठीक है, आबू उड़िया बोराट लसाड़िया भूमट, मेजा मानदेसरा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में है ऊपर माल, और अलवर में है कंकड़वाड़ी क्रास्का का प्लेट्यू। तो ये हमारे हो गए सारे प्लेट्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानदेसरा धेराजी दोनों चित्तौड़गढ़ में, मानदेसरा चित्तौड़गढ़ में, धेराजी भी चित्तौड़गढ़ में, मेजा है हमारा चित्तौड़गढ़ में। ये 3 प्लेट्यू हमारे सब किसमें, चित्तौड़गढ़ में। तो ये हमने लर्न कर लिए। अब है हमारा माउंटेन्स, ये थोड़े ज्यादा हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हमें करने पड़ेंगे क्योंकि माउंटेन्स आ चुके हैं लास्ट एग्जाम में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। ठीक है, ये क्या था हमारा, झुंझुनू, ये तो हमें पता है, ये चुरू है, ये झुंझुनू है, झुंझुनू के नीचे सीकर है, ये झुंझुनू है ना, झुंझुनू, सीकर, जयपुर,
अलवर। अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स भी हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे जैसे अभी हमें ये पुराने वाले याद है, ठीक है। अब झुंझुनू में कौन सा है, लोहगढ़ और भोजगढ़। लोहगढ़ और भोजगढ़ ऊपर याद करना है, लोहगढ़ और भोजगढ़। देखो आप एक मैप निकाल के या कुछ भी ऐसा करके ना लिखते जाओ साथ साथ, उससे क्या होगा, थोड़ा याद हो जाए, ठीक है। लोहगढ़ और भोज, लोहगढ़ है और भोजगढ़ है। अब आ जाओ सीकर। सीकर में है रघुनाथगढ़, हर्ष, मालखेत। रघुनाथगढ़, हर्ष, मालखेत। रघुनाथगढ़, हर्ष, मालखेत, ठीक है। अभी हमने झुंझुनू में पढ़े, देखो याद भी करते हैं, ये हमने उस दिन लर्न करा था। चलो यहाँ पे कर लेते हैं साथ के साथ। झुंझुनू, झुंझुनू और सीकर के कर रहे हैं, ठीक है। झुंझुनू में हमने करा लोहगढ़ और भोजगढ़। लोहगढ़ भोजगढ़, लोहगढ़ भोजगढ़। सीकर में अभी हमें क्या क्या याद आ रहा है, देखो जो याद आ रहा है पहले वो लिख लेते हैं। रघुनाथ वाला, रघुनाथगढ़, और एक हर्ष और मालखेत, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करेंगे याद करने का। रघुनाथ, रघुनाथगढ़, हर्ष, मालखेत। रघुनाथगढ़, हर्ष, मालखेत। रघुनाथगढ़, हर्ष, मालखेत, ये क्या आ गए, सीकर में, ठीक है। लोकेशन आई हुई है, कौन सा किधर है, इसलिए ये हमें याद, इसलिए हम इसे याद कर रहे हैं, ठीक है। आ सकता है कुछ रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो सकता है, कोई और से माउंटेन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद करना पड़ेगा। दो दो डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब आ जाओ अलवर पे। बहराज, बिलाली, सरिस्का, भानगढ़। बहराज, बिलाली, सरिस्का, भानगढ़। लिख के देखते हैं कहाँ के कर रहे हैं, अलवर के। बहराज, बिलाली, सरिस्का, सरिस्का, भानगढ़, ठीक है। बहराज, बिलाली, सरिस्का, भानगढ़। फिर से ऊपर से पढ़ लेते हैं। झुंझुनू, लोहगढ़, भोजगढ़, सीकर, रघुनाथ, मालखेत, हर्ष, ठीक है। बहराज, बिलाली, अच्छा तीन बी से है ना, तो पहले बहराज, बिलाली, भानगढ़ और सरिस्का। सरिस्का एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, आए हुए हैं, तो वो भी हम मैपिंग के थ्रू याद कर लेंगे। अब हमारा जयपुर, जयपुर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। खो, बावई, खो, बाबई, बरबाड़ा, मनोहरपुरा, बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़, ठीक है। खो, बाबई, बरबाड़ा, मनोहरपुरा, बहरात, जयगढ़, नाहरगढ़, ठीक है। खो, बाबई, बरबाड़ा, मनोहर, देखो पहले खो, मनोहरपुरा, बाबई, बरवाड़ा, बहराट, एक साथ हो जाएगा, बाबई, बरवाड़ा और बहराट। इनको जयपुर के बावई, बैराट और याद करो जयपुर। बहुत हैंग हो रहा है आज मेरा ये। जयपुर में बावई, बैराट और बावई, बैराट और क्या पढ़ा हमने, बावई, बैराट, बरवाड़ा, ठीक है। बरवाड़ा, ये और एक खो याद आ रहा है, मनोहर करके कुछ याद आ रहा है, और 5 तो हो गए थे को याद। अब जयगढ़, नाहरगढ़, गढ़ वाले कर लो। जयगढ़, नाहरगढ़,
जयगढ़, नाहरगढ़। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। बावई, बैराट, बरवाड़ा, खो, मनोहर, जयगढ़, खो, मनोहर, जयगढ़, नाहरगढ़, और हो गए हमारे बावई, बरवाड़ा, बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़, खो, मनोहर। तो ऊपर ऊपर वाले रीजन में एक बार को याद हो गए, एक बार दिमाग में आ गए, ठीक है। अब इधर तो ये हम पहले ही कर चुके, गोरमजी, मराईजी, तारागढ़, नागपहाड़। ठीक है, ये हमने कल ही याद कर लिया था, जो कि अजमेर में थे सारे। ठीक है, गोरमजी, मराईजी, तारागढ़, नागपहाड़। ठीक है, उसके बाद राजसमंद में सबसे इम्पोर्टेंट है कुंभलगढ़, और ये लास्ट ईयर आया भी है, जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें आया भी है। ठीक है, अब है ये उदयपुर के। उदयपुर के भी काफी सारे हैं, और ये जरगा लास्ट ईयर एग्जाम में आया है। ठीक है, तो जरगा, धोनिया, कमलनाथ, माकड़ मकरा, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंडा, कोतड़ा, और कोटदा, और लीलागढ़। ठीक है, जरगा लिख के देखते हैं। जरगा, धोनिया, कमलनाथ, मकड़ मागरा, जगरा, दोनिया, कमलनाथ, मकड़ मागरा, सज्जनगढ़, सैयारा, नागपानी, गोगुंडा, कोटदा, लीलागढ़। ठीक है, काफी सारे हैं इसमें, 10 दिख रहे हैं मुझे, और शायद एक तो मैंने लिखे भी नहीं है, मैंने कहा बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट इतने पहले लर्न कर लो आप सब। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेरे। अब नेक्स्ट, सिरोही। सिरोही में सबसे इम्पोर्टेंट गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू हमें पता ही है, जयराज, ऋषिकेश। ठीक है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू, जयराज, और ऋषिकेश। और इधर जालौर में सुंधा पर्वत और डोरा। सुंधा पर्वत, सुंधा माउंटेन, और डोरा। ठीक है, एक बार हम उदयपुर के फिर से करने का ट्राई करते हैं। जरगा, धोनिया, कमलनाथ, मकड़ मागरा, और सज्जनगढ़। ये एक लाइन में है। सैयारा, नागपानी, गोगुंडा, कोटडा, और लीलागढ़। ठीक है, तो ये हमारे हो गए उदयपुर के। तो हमने एक बार प्लेट्यूज याद कर लिया, हमने एक बार माउंटेन्स याद कर लिया। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तब जाके ये अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो आज हमारे फिजिकल डिविजन कंप्लीट हो गए। एक बार इस पूरे मैटर को आपको रिवाइज करना है। देखो, रिवाइज करके बार बार पढ़ के ही याद होगा, क्योंकि सबके लिए न्यू है। ठीक है, सबके लिए ये थोड़ा नया है, तो टाइम जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं दूसरे अभी थोड़ा और ज़्यादा क्लासेस बना के ट्राई करूँगी, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। कोर्स एक बार कंप्लीट होगा तभी रिवीजन का टाइम मिलेगा। तो ज्योग्राफी में मैं आपको एक बता दूँ कि अभी एटलीस्ट 7 क्लासेस और होंगे। मैंने आज थोड़ा कोर्स देखा है, मैं शायद एक अपडेट भी डाल दूंगी कि कैसे 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 हम कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आप भी अपना प्लान कर पाओ उसी हिसाब से कि कितने दिन में ज्योग्राफी होगी, फिर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर होगा, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हो सकता है थोड़ा स्लो हो रहे हैं, बट अभी थोड़ा और ज़्यादा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।